एक और चीज़ समझना चाहेंगे करिश्मा आपसे। जिस तरह से अब पलामू और चतरा में सीटें जो फंसी हुई थी राजद और कांग्रेस के बीच में, इंडिया गठबंधन के ये हिस्सा है और फिलहाल वहां पर अब पलामू से जब आरजेडी ने अपने कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है तो चतरा से कांग्रेस की दावेदारी बन रही है, लेकिन इन सब के बीच राजद अभी भी चतरा से छोड़ने के मूड में नहीं है। तो क्या इंडिया गठबंधन यहाँ पर बिखर सकता है? क्या राजद यहाँ बिहार की तरह कई सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर सकता है? जो देखिए, बिहार का आपने जिक्र किया आसिया, बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिहार में भी लगातार यही कहा जा रहा था कि पूर्णिया से कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी और इसी को लेकर विलय जो है जाप का कांग्रेस में हुआ और पप्पू यादव को यही कहा जा रहा था कि पूर्णिया से टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल पप्पू यादव जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बीमा भारती जो है राजद से चुनाव लड़ रही है, यानी कि चुनावी मैदान में। बिल्कुल अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में इसी तरीके से नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक और जहां पर कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पलामू से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन एकाएक ये खबर सामने आई कि राजद की ओर से ममता भूया को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था आसिया, क्योंकि कांग्रेस की ओर से 7 सीटों पर इस बार कहा गया है कि चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। तो ऐसे में चतरा कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर कल स्क्रीनिंग कमेटी में यह फैसला लिया गया है और चतरा में केंद्र त्रिपाठी का नाम जरूर सामने आ रहा है। हालांकि इस पर मुहर नहीं लगी है और जो 3 सीट है उस पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा होनी है। रांची से ये अभी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सुबोध कांत सहाय को ही टिकट मिलेगा, सुबोध कांत सहाय चुनावी मैदान में उतरेंगे। गोड्डा से प्रदीप यादव का नाम अब सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि प्रदीप यादव को कांग्रेस से टिकट मिल जाएगा गोड्डा सीट से। तो कह सकते हैं कि एक एक करके लोगों का नाम जरूर सामने आ रहा है और एक महत्वपूर्ण सीट जो है धनबाद हॉट सीट कहा जा रहा था। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब से सरयू राय की एंट्री हुई थी यही कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे सरयू राय, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बेरमो विधायक अनूप सिंह की जो धर्मपत्नी है अनुपमा सिंह और उनके जो भाई है कुमार गौरव, उनका नाम रेस में है। तो ये कहा जा रहा है इन्हीं दोनों में से कोई एक जो है चुनावी मैदान में उतरेगा धनबाद से। तो चीजें जो है कुछ थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज कुछ सीटों पर जरूर कांग्रेस जो है प्रत्याशी ये जो वहां की स्थिति है करिश्मा, ये जो सीट शेयरिंग होने के बावजूद भी अपने अलग अलग सीटों पर जो दावेदारी सामने आ रही है, हेमंत सोरेन जेल में है, क्या इसका ये साइड इफेक्ट है? अगर शायद वो बाहर होते तो इंडिया गठबंधन में यहाँ पर चीजें इतनी उलझी हुई नहीं होती। अब तक देखिए कैंडिडेट्स की घोषणा कई सीटों पर बाकी है, कई सीटों पर उलझे पेच है। आरजेडी अब 2 की बजाय 4 सीटों पर दावेदारी कर रही है कि अगर चतरा से कांग्रेस अपना उम्मीदवार देती है तो हम कोडरमा और गोड्डा से भी देंगे। तो ऐसी जब बातें आ रही हैं तो लग रहा है यहाँ हेमंत सोरेन की कमी खल रही है। अगर वो होते तो शायद इंडिया गठबंधन इस तरह झारखंड में फिलहाल बिखराव जैसी स्थिति तो नहीं दिखती। जो देखिए, इंडिया गठबंधन में जरूर हेमंत सोरेन की कमी खल रही होगी आसिया, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 2 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई थी, लेकिन ठीक उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन सीधा होटवार जेल जाते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं। और यही माना जा रहा था कि क्योंकि 3 दिन पहले ही हेमंत सोरेन ने एक संदेश भिजवाया था चांपाई सोरेन के नाम पर कि कोई भी बाहरी नेता को टिकट ना मिले, जो कार्यकर्ता लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं सिर्फ उन्हें ही टिकट मिले। और यही वजह थी कि चांपाई सोरेन सीधा होटवार जेल गए और वहां पर हेमंत सोरेन से मुलाकात किए और ये समझने की कोशिश की कि आखिर हेमंत सोरेन चाहते क्या है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो कार्यकारी अध्यक्ष। और यही वजह है कि कई जगहों पेच जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अब तक 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि कल जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक रखी गई थी तो यही माना जा रहा था कि 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा से पहले एक बार कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से बातचीत होगी। एक बार फिर से तमाम जो लोग हैं वो हेमंत सोरेन से बातचीत करेंगे कि इन नामों पर फिलहाल मुहर लगी है। उसके बाद अगर हेमंत सोरेन मुहर लगाते हैं, अंतिम मुहर, तभी वो घोषणा होगी कि कौन प्रत्याशी जो है वो अलग अलग सीटों पर उतरेगा, क्योंकि 3 सीट अभी भी बची हुई है आसिया और सभी की निगाहें टिकी हुई है। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस अभी तक 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, 3 सीटें पर ही कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से हेमंत सोरेन से वार्ता होगी, क्या एक बार फिर से चांपाई सोरेन होटवार जेल मुलाकात करने जाएंगे हेमंत सोरेन से और तमाम चीजें उनके समक्ष रखेंगे कि 3 नाम जो है वो सामने आ रहा है। अगर वो अंतिम मुहर लगाते हैं तभी घोषणा होगी। जी।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।